आज का हमारा टॉपिक आनुवांशिकता एवं जैव विकास चैप्टर से है। तो आज हम पढ़ेंगे आनुवांशिकता। आनुवांशिकता होती क्या है, पहले एक बार शब्दों को ध्यान लें, फिर चर्चा विस्तार से। आनुवांशिकता इंग्लिश में इसे हेरिडिटी कहते हैं। माता पिता और पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी संतान में पहुंचने वाले लक्षणों को आनुवांशिकता कहते हैं। माता पिता और पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी संतान में पहुंचने वाले लक्षणों को हम आनुवांशिक लक्षण तथा इस क्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। एक हेडिंग हमने नीचे डाला है, मेंडल के मटर पर प्रयोग। ग्रेगर जान मेंडल ने मटर के पौधे पर किस तरीके से प्रयोग किया था और उसके कौन कौन से लक्षणों को उन्होंने चुना था, इस पे भी आज चर्चा होगी। जैसा कि ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, एक बार सेंटेंस को ध्यान दे, फिर इसके बाद चर्चा विस्तार से। मेंडल के मटर पर प्रयोग। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी। कौन से मटर पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था? गार्डन पी, स्वीट पी, मीठी मटर। मीठी मटर ऑप्शनल पूछता है, बहुविकल्पी प्रश्न पूछता है कि मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पौधे पर किया था, तो उसमें मीठी मटर अगर है विकल्प में तो मीठी मटर वाला विकल्प सही लगाएंगे आप। इसका वैज्ञानिक नाम, मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम। अब इस मटर के पौधे के इन्होंने 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। ग्रेगर जान मेंडल ने आपस में जब इन पौधों का कृत्रिम परागण कराया, तो जब इन पौधों का आपस में जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों का जब आपस में कृत्रिम परागण कराया, तो अगली पीढ़ी में उन्हें कुछ पौधे तो समान मिले। किसके समान? अपने जनक वाले के। और कुछ पौधे असमान मिले, मतलब अलग मिले। तो इन्हीं सब लक्षणों का अध्ययन हम मेंडल के आनुवांशिकता के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ते हैं। मेंडल ने मीठी मटर के पौधे के 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों पर फोकस किया, केंद्रित किया अपना एक्सपेरिमेंट, और इन 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों में एक समय में केवल 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों का ही उन्होंने अपना फोकस किया। अपने एक्सपेरिमेंट में 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों पे फोकस किया। तो सबसे पहले आइए हम मेंडल ने उन किन 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को चुना था उसको एक एक करके देख लें। यहां क्रम संख्या 1 से 7 तक डाल रखा हमने। यहां पे लक्षण है, कौन कौन से लक्षण उन्होंने चुने थे। तो यहां पे बीज की आकृति, बीज पत्रों का रंग, बीज चोल का रंग, फली की आकृति, फली का रंग, पुष्प की स्थिति और तने की लंबाई। ये आपके सामने 7 जोड़ी विपरीत लक्षण हैं, जिन लक्षणों को ग्रेगर जान मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना था। यहां देखिए 2 कॉलम है, एक प्रभावी है और दूसरा अप्रभावी। तो इन 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों में यहां पे जो सामने 7 जोड़ी विपरीत लक्षण लिखे हुए हैं, इनमें एक कॉलम है प्रभावी का और दूसरा कॉलम है अप्रभावी का। तो ये प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण क्या होता है, इसे आप ध्यान दें बारीकी से। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में माता और पिता के यानी जनक के दोनों के लक्षण अगली पीढ़ी में जाते हैं, लेकिन जो लक्षण दिखाई देते हैं, प्रकट होते हैं, उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो लक्षण जाते हैं वो भी अगली पीढ़ी में, लेकिन वो दिखाई नहीं देते, वो छिप जाते हैं, अप्रकट हो जाते हैं। तो जो दिखाई देता है वो प्रभावी लक्षण, और जो छिप जाता है
वो अप्रभावी लक्षण कहलाता है। तो यहां पे देखिए गोल, पीला, लाल, फूली, हरा, कक्षस्थ और लंबा, ये इन लक्षणों में प्रभावी लक्षण है। अगला अप्रभावी जाता है नेक्स्ट पीढ़ी में, लेकिन ये छिपा रह जाता है। प्रभावी का मतलब होता है वे लक्षण जो पेरेंट्स से अगली पीढ़ी में जाते हैं, जाते दोनों के लक्षण हैं, जो प्रकट हो जाता है, जो दिखाई देता है वो प्रभावी लक्षण, और जो अप्रकट हो जाता है, छिप जाता है, वो अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण इन लक्षणों में क्या है? बीज की आकृति का गोल जो लक्षण है वो प्रभावी है। बीज पत्रों के रंग का जो पीला रंग है वो प्रभावी है। बीज चोल का जो रंग है वो लाल रंग प्रभावी है। फली की आकृति फूली हुई ये प्रभावी है। फली का रंग हरा रंग ये भी प्रभावी है। और पुष्प की स्थिति कक्षस्थ है ये प्रभावी है। और तने की लंबाई मतलब लंबा तना, लंबा, ये लंबा वाला गुण यहाँ प्रभावी है। और अप्रभावी कौन है? गोल प्रभावी तो झुर्रीदार अप्रभावी छिप गया। जब पीला कलर प्रभावी हुआ तो उसमें हरा रंग छिप गया। सफेद अप्रभावी, पिचकी हुई अप्रभावी, ये पिच का गुण है, इसका पिच का लक्षण पीला ग्रस्त पौना, ये है अप्रभावी और ये है प्रभावी। तो ये 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया? इन 7 जोड़ी मटर के पौधों के लक्षणों को चुना और इन्हीं लक्षणों को आधार बना करके इन्होंने अपना स्वीट पी, मीठी मटर के पौधे पर आनुवांशिकता का जो एक्सपेरिमेंट था, कैसे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में, कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण स्थानांतरित होते हैं और कौन से लक्षण प्रभावी हो जाते हैं और कौन से अप्रभावी हो जाते हैं। तो इन्हीं 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को केंद्र बिंदु मान करके एक समय में केवल 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों पर फोकस करके इन्होंने अपने आनुवांशिकता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इनमें आप एक चीज और ध्यान दें, ये जो दो जोड़ी विपरीत लक्षण हैं, ये दोनों आपस में एलील या एक दूसरे के एलिलोमार्फ कहलाते हैं। एलील या एलिलोमार्फ भी कहलाते हैं। ये सब सारी की सारी मेंडल की शब्दावलियां हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो ये 7 लक्षणों को चुना, विपर्यासी लक्षणों को, ये तो हमने भी बताया। अब आगे वाले लेक्चर में हम आपको बताएंगे मेंडल ने अपने प्रयोग में क्या क्या शब्दावलियां यूज की थी। उन शब्दावलियों और नियमों को पढ़ेंगे हम। तो इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला इंपॉर्टेंट लेक्चर आपको सबसे पहले मिले। इससे लेक्चर खत्म करने से पहले मैं सोच रहा हूँ 1 मिनट का पूरा वीडियो आपके सामने विस्तार से आपको लिखना क्या, ये तो हमने समझाया था। अब अगर आपको लिखना है तो संक्षिप्त शब्दों में कैसे लिखेंगे? देख, आनुवंशिकता अगर पूछता है, हेरिडिटी पूछता है, तो आप लिखेंगे माता पिता और पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी संतान में आने वाले लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण तथा इस क्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। अब मेंडल के मटर पर प्रयोग अगर पूछता है तो आप लिखे मेंडल ने मीठी मटर के पौधे पर उनके 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को आधार मान करके एक समय में केवल 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों पर ध्यान केंद्रित करके पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों गुणों के स्थानांतरण का अध्ययन किया, जिसे हम मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। दैट्स ऑल।